नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के दो प्रमुख विकल्प जो कि हैं म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ। आजकल मार्केट में बहुत सारे बातें चल रही हैं कि ईटीएफ बेटर है म्यूचुअल फंड से या म्यूचुअल फंड बेटर है ईटीएफ से। आज इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि ईटीएफ के क्या रिटर्न्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के क्या रिटर्न्स है, ईटीएफ के क्या फायदे हैं। और वीडियो के अंत होते होते मैं आपको दिखाऊंगा एक लाइव एग्जांपल के साथ में, जिसमें हम लोग चूज करेंगे सेम कैटेगरी का ईटीएफ और सेम कैटेगरी का म्यूचुअल फंड और जानेंगे उसने एक साल में किसने कितना रिटर्न दिया, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में क्या चीज चूज करना है, या तो ईटीएफ या तो म्यूचुअल फंड, और कैसे कौन सा बेटर है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या टू गेट मोर कंटेंट लाइक दिस। आपकी एक लाइक एक सब्सक्राइब से आपके लिए तो फ्री है, पर हमारी बहुत मदद हो जाती है ऐसे मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसका टॉपिक है ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड, कौन सा बेटर है, आज इस क्लियर हो जाए। ईटीएफ ईटीएफ मींस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। साथ ही साथ में ये बहुत सारे स्टॉक्स, सेक्टर, बॉन्ड और कम्युनिटी के मिक्सचर में आता है। सबसे बड़ा फायदा ईटीएफ का ये है कि ये आप पूरे दिन भर में जब भी मार्केट ओपन रहता है, आप कभी भी आप इसको खरीद या बेच सकते हैं। इसका प्राइस मूवमेंट हमेशा ऑन रहता है और हमेशा चेंज होता रहता है। इसमें आपको म्यूचुअल फंड की तरह आपको डे एंड में आपका प्राइस चेंज नहीं होता है, ये रियल टाइम मार्केट में चेंज होता रहता है। तो ये है ईटीएफ की डेफिनेशन। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। इसकी वैल्यू डे एंड पे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें एक फंड मैनेजर रहता है जो कि अपने हिसाब से स्टॉक चूज करते हैं, या बॉन्ड या तो रियल स्टेट ये चूज करते हैं। उसका एक पोर्टफोलियो बनता है और पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और एक पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्ट करता है। इसको आप रियल टाइम मार्केट में बाई एंड सेल नहीं कर सकते हैं। इसको डे एंड पे कैलकुलेशन होता है इसके नेट एसेट वैल्यू की। तो ये तो है म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कि ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड क्या डिफरेंस है। तो ईटीएफ सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो होता है लिक्विडिटी, क्योंकि ईटीएफ बहुत ही लिक्विड है। ये आप पूरे दिन में कभी भी आप बाई या सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपको डे एंड का वेट करना पड़ता है कि मार्केट के एंड में क्या उसका नेट एसेट वैल्यू आया। तो सबसे पहला वैल्यू है लिक्विडिटी। सेकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट। ईटीएफ में आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। आप कौन सा ईटीएफ खरीदेंगे उसका बाई एंड सेल आपको खुद करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में एक पोर्टफोलियो मैनेजर रहता है जो कि आपके लिए मैनेजमेंट करता है। आपको ढूंढना है कि आपको किस में आपको इन्वेस्ट करना है, तो मैनेजमेंट। थर्ड आता है कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे तो ईटीएफ आपका मोर कॉस्ट एफिशिएंट है म्यूचुअल फंड के अराउंड पे। मैं आपको कॉस्ट, रिटर्न्स, सब कुछ मैं आपको कंपेयर करके आगे मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग एक म्यूचुअल फंड चूज करेंगे, एक ईटीएफ चूज करेंगे, सेम सेगमेंट के क्या कॉस्ट है, क्या रिटर्न्स है, सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट स्टाइल। ईटीएफ आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसमें बाई एंड सेल कर सकते हैं कहीं भी। म्यूचुअल फंड आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप चूज करके आप रिटर्न्स बना सकते हैं।
अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि कौन सा बेटर विकल्प है, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं तो आपके लिए ईटीएफ एक बेटर ऑप्शन है, जिसमें आप, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट देखते रहते हैं, आपको ईटीएफ का प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है, आप खुद मैनेज करते हैं, तो आप खुद कर सकते हैं। ईटीएफ आपका डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद ही आप खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड आप नॉर्मल भी परचेज कर सकते हैं फिजिकली, तो ईटीएफ के लिए आपको डीमेट अकाउंट का चाहिए। अगर आप ज्यादा मार्केट में एक्टिव नहीं है, ज्यादा मार्केट देखते नहीं है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए विकल्प है, जिसमें आपको एक फंड मैनेजर मिलता है, आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए उसमें स्टेट इन्वेस्टर रह सकते हैं। तो चलिए हम अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स बेटर या ईटीएफ बेटर, विथ अ लाइव एग्जांपल। लाइफ एग्जांपल हम लोग चूज करेंगे यूटीआई मिड कैप निफ्टी का हम फंड लेंगे, और उसी में यूटीआई मिड कैप निफ्टी का हम ईटीएफ लेंगे, और विद ग्राफ क्या कॉस्ट क्या आता है, सब कुछ हम लोग उसमें चेक करेंगे, और मैं बताऊंगा कि उसमें क्या रिटर्न्स है, कौन सा बेटर है, विद लाइव एग्जांपल, जिससे आपका पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ईटीएफ बेटर या म्यूचुअल फंड बेटर। तो दोस्तों, हम लोग को कंपैरिजन करने के लिए मैंने यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जो कि एक म्यूचुअल फंड है, और साथ ही यूटीआई यूटीआई नेक्स्ट निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यूटीआई नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में क्या क्या है, कैसे ये अलग है आपका म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के कंपैरिजन में, और साथ ही साथ में इसके क्या एक्सपेंस रेशियोज हैं, क्या रिटर्न्स में डिफरेंस आता है, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मनी कंट्रोल का साइड है, यूटीआई नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड खुला हुआ है। तो एनईवी जो है वो 6 दिसंबर की है, वो की है 25.93। फंड साइज देखेंगे तो 4691 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है 0.80% का। अब चलते हैं कि इसने क्या रिटर्न दिया है लास्ट एक साल में। तो लास्ट एक साल पहले, 6 दिसंबर 2023, मतलब एग्जैक्टली आज से एक साल पहले से आज तक का रिटर्न जो है वो है 44% तक का रिटर्न जिसने जनरेट किया है। तो एनएवी जो था वो था 17.98, और आज के डेट का एनएवी है वो है 25.94। अब हम चलते हैं कि यूटीआई म्यूचुअल फंड जो ईटीएफ है, जो कि सेमी कैटेगरी का फंड है, उसने क्या रिटर्न्स दिए हैं और क्या एक्सपेंस रेशियो है। तो इसका जो एनएवी है वो है 77.75। ये रहा इसका एक्सपेंस रेशियो 0.19, मतलब कि आपका 60 बेसिस पॉइंट जो है वो कम है आपका म्यूचुअल फंड से। ठीक है, अब कंपेयर करने के लिए मैं उसको आपको दिखाता हूँ कि इसका 52 वीक्स जो लो था वो बना था 6 दिसंबर 2023 को, जो कि है 53 का, और 52 वीक्स हाई। और आज का जो आपका वैल्यू जो चल रहा है वो है 77.75। इसका कोई भी आपका रिटर्न्स नहीं है एनएससी के साइट पे। तो मैं सिंपल आपको एक कैलकुलेटर के थ्रू से मैं आपको एक करके दिखाऊंगा। तो आपका 77.75 माइनस 52 divided by 52 and multiplied by 100, 49.51। तो सेम कैटेगरी का फंड आपका म्यूचुअल फंड में भी अवेलेबल है, यूटीआई नेक्स्ट निफ्टी इंडेक्स फंड, और सेम कैटेगरी का फंड यूटीआई म्यूचुअल फंड ईटीएफ, वो ईटीएफ कैटेगरीज में अवेलेबल है। रिटर्न परसेंटेज में देखेंगे तो आपका 5% का अंतर है, क्योंकि आपका जो कॉस्ट है वो है आपका नीचे, क्योंकि 60 बेसिस पॉइंट का अंतर है।
तो अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में आप ईटीएफ को प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपका 5% से ज्यादा आपका रिटर्न बन रहा है। तो अगर मैं मॉनेटरी वाइज बताऊं, तो आपने 1 लाख रुपए डाले तो साल के अंत में आपका म्यूचुअल फंड में बनता 1,44,000 रुपीज। वही आप सेम ईटीएफ में डालते तो आपका बनता 1,49,000 रुपीज। सो 5,000 रुपीज का डिफरेंस आता। तो ये कंपैरिजन जो था वो एप्पल टू एप्पल का कंपैरिजन था, जो कि मैंने आपको मनी कंट्रोल साइड और एनएससी के साइड पे करके दिखा दिया। तो आप होप आप लोग स्मार्ट इन्वेस्टर है, आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि दोनों भी सेम ही कैटेगरीज के फंड है, नाम भी सेम है, कैटेगरी भी सेम है, आपके स्टॉक्स भी अंदर सेम होंगे, पर रिटर्न्स में जो है डिफरेंस है। तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन दायक लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन से विकल्प में इन्वेस्ट करना है, या तो ईटीएफ या तो म्यूचुअल फंड। कॉस्ट, रिटर्न्स, मैनेजमेंट, सब कुछ डिटेल में मैंने समझा दिया है। अब आपको वाइज इन्वेस्टर बनना है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या फॉर मोर अपडेट लाइक दिस। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।